अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? वेलकम है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? आज के ब्लॉग में मैंने स्कूल की कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की। गाड़ी में स्मेल हो रही है बहुत। आप आए हो ना तभी होने लगी है। मज़ा आया। नहीं पहले से बंद करो जरा। तो जनाब जी, मेरा दिल कर रहा था 4 बातें सुनने का, लेकिन मेरे बंदे ने सुनाई नहीं। तो आज ना मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ कि मैंने ना दराज से ऑर्डर किया था व्लॉगिंग के लिए ना, वो जो किट होती है जिसमें मोबाइल लगा के आप आराम से अपने हैंड में पकड़ के पूरी व्लॉगिंग कर सकते हो। और एक मैंने स्टैंड मंगवाया था जो कि मिनी स्टैंड होता है, ताकि मैं जब शादी के व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करूँ ना तो मैं उसमें अपना मोबाइल लगा के ना अच्छे से अपना मेकओवर वगैरह जो भी करी होंगी ना वो रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे कहते रहे हैं रहमान, कहते रहे हैं, कहते हैं ना मंगवा, मैं तुझे यहाँ से ले दूँगा, ना मंगवा। लेकिन नहीं, मैंने कहाँ सुननी थी। उन्होंने 2 भेज दी और दोनों एक जैसी, जिसमें से एक टूटी हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, कवाली नाइट पे हम जा रहे थे तो मैं उसके लिए ये वाला ड्रेस चूज़ किया था। मैंने कहा मैं ये वाला पहन लूँगी, जो कि मैंने पहले भी पहना हुआ था। तो हम जी फटाफट से तैयार हो गए जो थे वो अपने रास्ते पे रवां दवां थे। ज़्यादा मैंने कोई नहीं रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा मेरा व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते भी नहीं हो इतना लंबा सा व्लॉग। पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था जो कि मैंने चलाया हुआ था, और बड़ी अच्छी वाली वाइब आती है जब आप तैयार होकर अपने कपल के साथ जा रहे हो और पीछे सॉन्ग्स चल रहे हो ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। काफ़ी फैमिलीज़ में ना मेहंदी का ट्रेंड खत्म हो गया और उन्होंने ना उसको कवाली नाइट में कन्वर्ट कर दिया। बात तो वही हो जाती है, लेकिन यह है कि फिर उसमें ज़रा नाच गाना वगैरह ज़रा कम होता है। कवाली जनाब जो थी ना वो थी रमादा में, और मेरा बंदा जो था ना वो फुल एंग्री बर्ड बना हुआ था, एंग्री मूड में बैठा हुआ था। अच्छा, तो ना काफ़ी लोग मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि क्या हर वक्त ही आपका बंदा जो है वो इसी खड़ूस मूड में होता है या कभी कभी हैप्पी भी होते हैं? नहीं, वो हैप्पी होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि वो कैमरे को देखते ही कहते हैं बस मुझे फोर्स नहीं करना, मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे फेस पे हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन ये भी नहीं है कि वो सारा दिन ही फिर अच्छे मूड में होते हैं। वो मूडी हैं, मतलब जब उनका मूड करेगा वो बोलेंगे, जब उनका मूड करेगा वो नहीं बोलेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा मूड बहुत बातें करने का होता है लेकिन उनका मूड बिल्कुल भी नहीं होता, तो फिर हमारी लड़ाई होती है और हम सो जाते हैं लड़के। फाइनली हम रमादा पहुंच चुके थे और अब जो है ना वो ग्रूम के आने का वेट था बस। तो जनाब जी फाइनली ब्राइड और ग्रूम दोनों ने ली एंट्री। खैर मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरा तो सिंपल निकाह हुआ था रहमान के साथ, लेकिन ना मुझे बड़ा ही शौक है कि मैं जिन्हें एक दफ़ा ब्राइड ज़रूर बनूँ। और मैंने ना रहमान को कहा हुआ है कि ना हमारी जब यूट्यूब से अच्छे वाली सही वाली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर अपना ग्रैंड वलीमा करेंगे। तो जो ये जो कवाल थे ये अपने रंग बखेर रहे थे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जो खाना खाया था उसकी क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ 3 बच्चे भी थे, तो मैनेज करना ना जरा मुश्किल हो जाता। खैर मैंने पान की जो टोकरा पड़ा हुआ था ना पान का, उसका क्लिप जरूर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जो मैंने ना 2 दिन का व्लॉग ना रिकॉर्ड किया था और मैंने कहा था कि मैं उसे ना एक ही दिन में पोस्ट करूंगी। ये पिक्स जो अभी गुजरी है ना, ये थी बारात वाले दिन की पिक्स। ये वाला ड्रेस था मेरा जो कि मैं बारात वाले दिन वेयर करी थी। ये मैं लेके आई थी यहीं पे हुसैना गई जो बाजार है ना मुल्तान में, वहाँ से लेके आई थी। अनस्टिच था, फिर ये मैंने स्टिच करवाया। और जो उसके साथ शरारा था ना, ये ब्राउन कलर का जामा वर्क का, ये घर ही पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने इसके साथ ये मैचिंग करके पहन लिया। दुपट्टे के ऊपर मैंने लेस लेके खुद से लगवाई थी, डबल लेस लगवाई थी। तैयारी शारी मैं अपनी खुद ही करती होती हूँ, मेकअप वगैरह मैं खुद ही करती होती हूँ। तो जी फाइनली मैंने कहा कि चलो अब जी जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं तैयार होने के लिए। मैंने ना फटाफट से कहा कि मैं बालों को क्या करूँ। तो मैंने कहा कि चलो आज ना मैं बाल रोल करके देखती हूँ। आप लोग ना मेकअप के बगैर मुझे देख के डर ना जाएगा। खैर मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही। खैर मैंने पार्लर से पता किया था, मैंने सोचा था कि मैं पार्लर से रेडी हो जाऊंगी या मैं पार्लर से हेयर स्टाइल वगैरह बनवा लूंगी, लेकिन पार्लर वालियों ने तो अन्नी पाई हुई थी, अल्लाह की कसम। तो मैंने कहा कि जब मैं खुद से, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं खुद से अच्छा तैयार हो सकती हूँ, तो मैं क्यों खुद से तैयार ना हूँ, मैं क्यों बाहर जाऊँ। तो जनाब जी मेरे बाल रोल हो चुके थे और मैं रेडी भी हो गई थी और अब हम घर से निकल रहे थे हॉल के लिए, क्योंकि पहले हम सब ने जाना था हॉल में। तो ये जी हम हॉल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आके फिर हम सब ने इकट्ठा होना था और फिर जाना था बारात लेके। और मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही थी। तैयार होने के बाद यार इतनी ठंड लग रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो गया। खैर मैंने जहाँ पे देखा ना हीटर चला हुआ, तो मैं उसी के नीचे जाके बैठ गई और कसमें ऐसा सुकून आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। यार मुझे ना हमारी साइकी समझ नहीं आती। हम जब तैयार हो रहे होते हैं हर चीज़ बिखरी हुई होती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती सर्दी या गर्मी या क्या है, लेकिन जैसे ही तैयार हो जाते हैं फिर हमें होश आता है, हाँ भाई हाँ हम किस दुनिया में है, कहाँ से आए, कहाँ रह रहे हैं। वही हाल ना सेम मेरे साथ हुआ। खैर मेकअप वगैरह मैंने खुद किया था, लैशेज वगैरह भी खुद लगाई थी, मैंने सब कुछ खुद किया था। और इतने में ना हमें वहीं पे ना सूप सर्व हो गया। अभी हम ना सारे गेस्ट के आने का वेट कर रहे थे, यानी कि इनके सारे खाला वगैरह सब कुछ मामू वगैरह जब सारे आ जाएंगे तो फिर हम सारे ना बारात के लिए निकलेंगे। तो जब सारे सब लोग आ गए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सब आ गए, तो हम बारात लेके निकलने के लिए तैयार हो गए। और ना एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जितने भी बाराती थे ना सबकी गाड़ियों पे ना उन्होंने फूल लगवाए हुए थे। ये जी हमारी गाड़ी पे भी जनाब जी देख लो एक बुके लगा हुआ था जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा लग रहा था। असल में ना शादियां हैं 2, एक तो बारात है आज और दूसरी बारात होनी है फ्राइडे को नेक्स्ट या फिर सैटरडे को। और जो वलीमा होना है वो होना है लाहौर। तो हम जी लाहौर भी आ रहे हैं, संडे को हम आएंगे लाहौर।
म्यूज़िक जो था वो मैंने चलाया हुआ था 9:45, 9:45, 12:45, 13:45, 14:45 सारे गाने लगाए हुए थे और साथ में मैंने कैमरा ऑन कर लिया। मैंने कहा चलो जी साथ साथ रिकॉर्डिंग करती रहूँ। खैर प्रॉपरली व्लॉग तो मैं नहीं बना सक रही थी और बार बार ना मेरी लैश भी जो थी ना वो उतरी जा रही थी और बार बार ना मुझे तंग कर रही थी। बारात निकल रही थी और जी जनाब जी आगे रोड पूरा ब्लॉक हुआ था। और रहमान को बड़ी ही चिढ़ चढ़ती है जब आगे से रोड ब्लॉक और कोई भी ऐसे रुकावट आ जाए आगे। गाड़ी लग जाएगी, फजूल हरकतें ना किया कर। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं। खैर कोई और गाने एंजॉय करे ना करे, मैं तो अपनी अलग ही वाइब में होती हूँ। खैर बाय द वे हम ना पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि बारात लेके हम लड़की वालों की तरफ पहुँच गए थे जिस हॉल में हमें बुलाया हुआ था और बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन की हुई थी। ऊपर जनाब जी पूरी रूफ थी लाइट्स की एंट्रेंस पे। और सही बताऊँ तो बच्चों के साथ ना शादी का फंक्शन अटेंड करना ना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और ख़ासतौर पर जब वो बेटियाँ हों यार, एक एक चीज़ के लिए इतना तंग करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतनी मेरी तबीयत ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर जनाब जी मिरर सेल्फी लेने के लिए मुझे कोई मिरर नज़र नहीं आया, तो मैं ना वॉशरूम में जब बच्चों के साथ आई ना, क्योंकि ये तो मस्ट होता है कि कहीं पे भी आप जाओ तो बच्चों ने वॉशरूम जाना था, तो मैंने ना वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा मिरर में वीडियो बना ली। अब आप सब लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही थी। असल में ना लेडीज़ और जेंट्स का जो सिस्टम था ना वो अलग अलग था। तो स्टेज जो था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था और लाइटनिंग भी ऊपर की बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे तो ये देख के ना वही वाला वाक़या याद आ रहा था जो भी कुछ दिन पहले जो हुआ था ना, लाइटनिंग की वजह से पता नहीं कौन से कंट्री में जो आग लग गई थी। खैर इतने में ब्राइड और ग्रूम दोनों ही आ चुके थे और खाना भी खुल चुका था, तो सब लोग ना अपनी अपनी प्लेट्स रेडी कर रहे थे। मैंने कहा कि चलो मैं भी अपनी प्लेट रेडी कर लेती हूँ, लेकिन अपनी प्लेट रेडी करने से पहले मुझे तीनों बच्चों की प्लेट रेडी करनी होती है। तो मैंने सबसे पहले बच्चों की प्लेट रेडी की, देन अपनी प्लेट रेडी की। और जहाँ पे जनाब जी चावल हो तो फिर हम सालन को स्किप कर देते हैं और फिर चावलों की तरफ रवाना होते हैं। खैर बड़े ट्रेंडिंग से एंट्री के म्यूज़िक चल रहे थे और जी मैं अपनी प्लेट वगैरह बना रही थी। खाने में था मटन और राइस थे और गजरेला था। उसके बाद जी हम जो थे ना वो घर जाने के लिए रवाना हुए। रात के तकरीबन 1:30 बजे हुए थे, 1:30 थे या पता नहीं 1 था, इस तरह से कोई टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी थी और मुझे सुबह स्कूल भी जाना था। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि यार सुबह स्कूल भी जाना है अभी तो, और अब किस टाइम मैं घर पहुँचूँगी, किस टाइम मैं सोऊंगी, कब बच्चे सोएंगे और किस टाइम मैं जो है वो जनाब जी फिर मैं स्कूल जाऊँ। खैर मैंने सही शशके वशके लगाए हुए थे गाड़ी पे म्यूज़िक चलाने के बाद, और मैंने रहमान को कहा यार कोई सूटा शूटा लगाओ यार, कोई वेव शेप उठाओ, धुएँ शुएँ उड़ाओ, मैं आपको ज़रा अपने क्लिप पे रिकॉर्ड करती हूँ, आपको बड़े लोग पसंद करते हैं यार। और ये सच बात है यार, ये सच बात है, मैं कहती हूँ कि ये सच बात है, वो मानते ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि यार मेरी वीडियो पे ना जो लाइक्स और कमेंट्स और जो जितने भी व्यूज़ आते हैं वो सारे के सारे आपकी वजह से आते हैं, इसका क्रेडिट सारे का सारा आपको जाता है। खैर अब ना मैं आप लोगों से कुछ पिक्स शेयर करी जो कि हमने आज क्लिक की थी। ये जी हमारी 3 बेटियाँ, तीनों प्रिंसेस हमारी, और ये जी हम दोनों। ये जनाब जी मैं अब आप लोगों के साथ अपनी सबसे फेवरेट पिक्चर शेयर करने लगी हूँ। मैंने अपने चैनल का स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।